एक पंडित ने इवोलेट के हाथ के घाव देखे तो उसके हाथ पर शिकारी का निशान था। वो देखते ही उस पुरोहित के होश उड़ गए और उसने बताया कि ऑलमाइटी को सिर्फ वही मार सकेगा जिसके शरीर पर शिकारी का निशान होगा। पर अचानक उसने अपना भाला ऑलमाइटी की ओर फेंका और वो वहीं ढेर हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले सन 1000 बीसी में, जहां यज्ञ नाम की एक जाति रहती थी। वो ममत्स नाम के हाथी जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार करते थे, पर अचानक मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आने से उन्हें शिकार करने में बहुत परेशानी होने लगी। खैर, एक दिन दो शिकारी इवोलेट नाम की एक छोटी लड़की के साथ गांव में आए। असल में बच्ची के गांव पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। अब उसके पास कोई अपना था नहीं, इसीलिए शिकारी उसे यहाँ ले आए। तभी गालों की सबसे पुरानी दादी ने इवोलेट को छुआ और उसे दिखाई दिया कि 4 पैरों वाले राक्षस ने इवोलेट के गांव पर हमला किया था। दादी ने भविष्यवाणी की कि जल्द ही ये राक्षस या घाल जाति पर भी हमला करेंगे और जिसने भी उनके सरदार को मारा उसे एक सफेद भाला मिलेगा और वही आदमी गांव का नया सरदार भी होगा। पर इस समय जो सरदार था उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया और वह अपने लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल गया। जाते हुए उसने अपना सफेद भाला और अपने बेटे दिले को अपने दोस्त टिक टिक की रखवाली में सौंप दिया। अगली सुबह जब सरदार के जाने की खबर फैली तो सबने उसे कायर कहकर बेचारे दिले को बहुत परेशान किया। जल्द ही दिले अकेला पड़ गया और फिर उसकी दोस्ती इवोलेट से हुई। इस घटना के कई साल बाद दिले और इवोलेट एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन दादी ने ऐलान किया कि इवोलेट की शादी कैरन नाम के एक योद्धा से होगी, क्योंकि वो वहां का सबसे बेहतरीन योद्धा था। खैर, बाद में इवोलेट ने दिले से भाग चलने को कहा, लेकिन वह वहीं रुककर अपने लोगों की रक्षा करना चाहती थी। तभी अचानक बाकू नाम के एक लड़के ने खबर दी कि बहुत सारे ममत्स आ रहे हैं और सभी लोग तुरंत शिकार के लिए तैयार हो गए। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने एक ममत्स को पकड़ लिया, पर अचानक वो भाग निकला। दिले तुरंत ही उसके पीछे दौड़ा और ममत्स एकदम दिले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इत्तेफाक से वो जमीन पर घड़े हुए भाले से टकराकर वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद सभी शिकारी दौड़कर आए और सबको लगा कि दिल्ले ने उसका शिकार किया है। आखिरकार दादी ने उसे सफेद भाला देकर गांव का नया सरदार बना दिया। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दिल्ले खुश नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसने मम्मत्स का शिकार नहीं किया। आखिरकार उसने सच टिक टिक को बताया तो उसने कहा कि झूठ के बलबूते पर सफेद भाला लेना ठीक नहीं है। तब दिल्ले ने टिक टिक को भाला दिया और यह बात जाकर इवोलेट को बताई, मगर वो तो उससे नाराज होकर चली गई। अगली सुबह दादी की भविष्यवाणी सच हो गई और गांव पर कुछ घोड़सवारों ने हमला कर दिया। चारों ओर कोहराम मच गया, क्योंकि वह काफी लोगों को गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। अचानक दुश्मनों के सरदार वॉरलॉर्ड की नजर इवोलेट पर पड़ी और उसने तुरंत ही इवोलेट को अगवा कर लिया। जब दिले को इसकी खबर मिली तो वह सबको बचाने के लिए दौड़ा, पर टिक टिक ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह किसी भी तरह से इन दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल नहीं था। बदकिस्मती से दिले को अपनी आंखों के सामने गांव को तबाह होते देखना पड़ा। जब उसे पता चला कि वो लुटेरे इवोलेट को भी अपने साथ ले गए हैं तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। खैर, दुश्मनों के जाने के बाद टिक टिक, कैरन और दिले ने एकजुट होकर अपने साथियों को रिहा करवाने का फैसला किया। बाकू भी उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वह भी अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता था। जल्द ही वह अपने मिशन पर निकल पड़े, जहां रास्ते में उन्हें इवोलेट के नेकलेस के टुकड़े मिले, जिससे वह समझ गए कि वह बिल्कुल सही रास्ते पर है। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे जो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। उनके दुश्मन भी इसी जंगल में फंसे हुए थे और अचानक एक खूंखार पक्षी ने दुश्मन राक्षस पर हमला कर दिया। तब दिले छिपता छिपाते उनके अड्डे तक आ पहुंचा। उसने देखा कि वना आय नाम का एक राक्षस इवोलेट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने तुरंत ही राक्षस पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने इवोलेट को आजाद किया और जंगल की ओर भागा, जहां वह अपने साथियों से मिला। पर बदकिस्मती से कुछ राक्षसों को उनके वहां होने की भनक लग गई और उन्होंने कैरन को पकड़ लिया। तभी खूंखार पक्षी भी उनके पीछे पड़ गए और इसी भगदड़ में टिक टिक बुरी तरह जख्मी हो गया। तब दिले पक्षियों को अपने पीछे लगाकर जंगल के बीचों बीच ले आया और उसने एक एक करके उन्हें मार डाला। पर जब तक वह अपने साथियों के पास लौटा तब तक दुश्मनों ने बाकू और इवोलेट को बंदी बना लिया था। अब दिल्ले ने जख्मी टिक टिक को उठाने के लिए लकड़ी का फट्टा बनाया और निकल पड़ा। रात को उसने टिक टिक के जख्मों पर मरहम लगाई और उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में जब दिले खाना ढूंढने गया तो अचानक वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। जल्द ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और गड्ढा पानी से भरने लगा। अचानक एक खतरनाक दहाड़ सुनकर दिल्ले की आंख खुली और उसके सामने एक बेहद खूंखार और भूखा शेर था। उसे देखकर दिल्ले डर के मारे सहम गया, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह शेर तो बंधा हुआ था और उसकी मदद चाहता था। फिर दिले डरते डरते आगे बढ़ा और उसने शेर को रिहा कर दिया। शेर ने करीब आकर दिले को सूंघ और तुरंत बाहर भाग गया। आखिरकार दिले भी जैसे तैसे बाहर निकलकर टिक टिक के पास पहुंचा। अब टिक टिक की हालत पहले से बेहतर थी और उसने बताया कि उसने दूर से हमले की आवाज सुनी थी। फिर वो दोनों जांच के लिए आगे बढ़े और एक तबाह हो चुके
गांव तक पहुंचे। वहां उन्हें ढेर सारा खाना दिखा तो वह तुरंत उस पर टूट पड़े, पर अचानक किसी दूसरी जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जब वह चारों ओर से घिर गए तो ना जाने कहां से वही शेर अपने तीखे दांत दिखाता हुआ बाहर आ गया। उसे देखकर सभी सहम गए, पर वह चुपचाप दिले के पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान रह गए और दिले को एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई के बदले यह शेर उसकी रक्षा करने आया था। आखिरकार शेर के जाने के बाद दूसरी जाति के लोगों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और उनके सरदार नाखुड़ू ने दिले और टिक-टिक को खाना खिलाया। फिर उसने बताया कि दिल्ले के पिता इस गांव से गुजरे थे, लेकिन फिर थोड़ी ही दूर उन्हें राक्षसों ने मार डाला। बाद में नाखुड़ू ने उन्हें पुरानी पेंटिंग्स दिखाई जिसमें यह भविष्यवाणी थी कि एक योद्धा उनकी रक्षा करने आएगा जिसके अंदर शेरों से बातें करने की काबिलियत होगी। उनके हिसाब से तो यह साफ हो चुका था कि यह आदमी दिले ही है। इसीलिए नाखुड़ू ने सभी जातियों को संदेश भिजवा दिया, क्योंकि अब वह सबके साथ मिलकर दुश्मन राक्षसों पर हमला करना चाहता था। पर अगले दिन उनके आदमियों ने लौटकर खबर दी कि राक्षसों ने लगभग सभी जातियों पर हमला करके सारे गांव तबाह कर दिए हैं, लेकिन वहां पर बचे खुचे लोग उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर नाखुड़ू ने बताया कि राक्षसों ने यहाँ भी हमला किया था। उन्होंने नाखुड़ू की पत्नी को मार डाला और उसके बेटे को उठाकर ले गए। आखिरकार नाखुड़ू ने अपनी सेना इकट्ठी की और हथियारों के साथ गांव से निकल पड़ा। जल्द ही बाकी जातियों की सेना भी उनके साथ शामिल हो गई और वह सब दुश्मन राक्षसों पर हमला करने के लिए चल पड़े। काफी मुश्किल सफर के बाद उनकी सेना एक नदी के पास पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके सैकड़ों साथियों को गुलाम बनाकर कश्तियों में ले जाया जा रहा था। इनमें वॉयलेट, कैरन और बाकू भी शामिल थे। उन्हें देखकर दिल्ले का जोश और बढ़ गया, पर उनकी सेना नदी में कश्तियों का पीछा नहीं कर सकती थी। इसीलिए दिल्ले ने रेगिस्तान के रास्ते जाने का फैसला किया। पर बदकिस्मती से कई दिन चलते रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गए थे। कई सैनिकों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगे, पर उनकी सेना ने हार नहीं मानी और दिन रात लगातार चलते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वह एक आधुनिक जगह पर पहुंचे जिसे भगवान का पहाड़ भी कहा जाता था। तब उन्हें पता चला कि उनके साथियों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता था और उनसे पिरामिड्स बनाने की मजदूरी करवाई जाती। इस जगह पर ओनलमाइटी नाम के खूंखार आदमी का राज था जिसे हर कोई भगवान मानकर उससे डरता था। खैर, उस रात दिले और नाखुड़ू छिपे छिपाते गुलामों के पिंजर तक पहुंच गए। उनका प्लान था कि वह अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़े। नाखुड़ू आखिरकार अपने बेटे से मिलकर बेहद खुश था, पर दिल्ले को पता चला कि वॉयलेट को अलग बिल्डिंग में कैद किया गया था। अब दिल्ले ने उसके पास जाने का फैसला किया, पर अचानक एक गुलाम ने कहा कि दिल्ले की जल्दबाजी उन सबक मुसीबत में डाल देगी। तभी नाखुड़ू ने सामने आकर कहा कि दिल्ले के पास शेरों से बात करने का वरदान है, इसीलिए सिर्फ वही उन सबको वहां से आजाद करवा सकता है। फिर एक अंधा गुलाम उठा और उसने बताया कि ऑलमाइटी को सिर्फ वही मार सकेगा जिसके शरीर पर शिकारी का निशान होगा। तभी अचानक उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई दी तो नाखुड़ू और दिले वहां से भाग निकले, पर जल्द ही गार्ड्स उनके पीछे रेगिस्तान तक आ पहुंचे। मगर ऐन वक्त पर टिक-टिक ने आकर सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आखिर में वह एक गहरी चोट की वजह से खुद भी मर गया। उस रात को ओवरलॉर्ड ने इवोलेट का फायदा उठाने की कोशिश की, पर तभी ऑलमाइटी के गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने बिना इजाजत के किसी गुलाम पर हक जमाया था। अचानक एक पंडित ने इवोलेट के हाथ के घाव देखे तो उसके हाथ पर शिकारी का निशान था। वो देखते ही उस पुरोहित के होश उड़ गए। उधर दिले टिक-टिक के मौत के सपने से बाहर आया और उसने सफेद भाला लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। फिर उसने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करके सेना बनाई और शहर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह उसके साथ ही गुलामों के साथ मिल गए और हमले की तैयारी करने लगे। दिले कैरन से मिला और उन्होंने आगे का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक उन्होंने विशालकाय ममत्स को रिहा कर दिया। ऐसा करते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई और फिर तुरंत ही दिले की सेना ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। इसमें कई गार्ड्स मारे गए और दिले की सेना से भी कैरन और कुछ साथियों की मौत हो गई। तभी अचानक ओनलमाइटी सबके सामने आया और उसने इवोलेट को जान से मारने की धमकी देकर दिले से हमला रोकने को कहा। अब दिले के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह पीछे हट गया, पर अचानक उसने अपना भाला ऑलमाइटी की ओर फेंका और वो वहीं ढेर हो गया। ऑलमाइटी को मरते हुए देखकर सभी हक्के बक्के रह गए और अचानक सभी गुलामों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। नाखुड़ू भी उनके साथ मिल गया और उसने वन आई राक्षस को अपने भाले के एक ही बर से मार डाला। इधर वॉर लॉर्ड इवोलेट को पकड़कर अपने घोड़े पर भाग रहा था, पर इवोलेट ने उस पर चाकू से वार कर दिया और वो दोनों गिर गए। तभी दिले तेजी से इवोलेट की तरफ दौड़ा, पर इससे पहले कि वो दोनों मिलते वॉरलॉर्ड ने इवोलेट की पीठ में तीर मार दिया और वह बेचारी दिल्ले की बाहों में ही ढेर हो गई। यह देखकर दिल्ले गुस्से से तिल मिला उठा और उसने एक ही झटके में वॉरलॉर्ड को खत्म कर दिया। फिर उसने इवोलेट को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वह जल्द ही चल बसी। पर तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और इवोलेट फिर से जिंदा हो गई। असल में हुआ यह था कि उन बूढ़ी दादी को अपने सपनों
सपने में सारा भविष्य दिख गया था। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इवोलेट को फिर से जिंदा कर दिया और इस सब में अपनी जान कुर्बान कर दी। खैर, जल्द ही सभी योद्धा और गुलाम दिले के पास इकट्ठा होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। आखिरकार सभी लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने गांव लौट गए। अंत में नाकुडू ने दिल्ले को कुछ बीज दिए और बताया कि दिल्ले के पिता ने जाने से पहले ये बीज इकट्ठे किए थे। इससे साबित हो गया कि दिल्ले के पिता कोई कायर नहीं थे, वो तो अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने गए थे। आखिरकार उन्होंने वापस लौटकर अपनी जमीन में बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में वहां लहलहा की खेती हो गई और उनके पास भरपूर अनाज हो गया और कहानी यहीं पर खत्म होती है।